आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम सोरेन ने चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। सीएम को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए बच्चे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने की मुलाकात। विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन को लेकर दी बधाई। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश ने खुलकर कही दिल की बात। बहाली पर जताई खुशी। बिहार में शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा इल्जाम। सम्राट चौधरी बोले ये घोटाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आड्रे हाउस रांची में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के स्कूल के बच्चों बच्चियों और अर्निंग फॉर लर्निंग थीम पर बनाई गई पेंटिंग सहित अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन बच्चों द्वारा कैनवास पर उतारी गई पेंटिंग से काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने बाल कलाकारों द्वारा बनाई कलाकृतियों को सराहा, उनकी तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का मैच देखने को मिला। उन्होंने इस चैंपियनशिप के शानदार और सफल आयोजन के लिए सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के खेल आयोजन करके यहाँ के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल भी मौजूद रहीं। आज आजाद समाज पार्टी जमशेदपुर यूनिट के द्वारा भाजपा के नेता संजय दाइमा के राजस्थान अलवर में दिए गए सिख विरोधी बयान के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया। राजस्थान के अलवर के तिजारा में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता संजय दाइमा ने गुरुद्वारे के विरोध में बयान दिया। किस तरह मस्जिदें, किस तरह गुरुद्वारे बनाकर हमारे यहाँ छोड़ दिए जा रहे हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये बयान उन्होंने दिया था। बयान देते वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे और इस बयान पर लोग ताली भी बजा रहे थे। अब सिख समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया तो उन्होंने उसके बाद एक वीडियो भी जारी किया और सिख समाज से माफ़ी मांग ली। पर एक और आपत्तिजनक बयान उस वीडियो में भी दे दिया। उन्होंने कहा, यह मैंने मस्जिद और मदरसे के लिए बोला था। साक्षी तीरसा चौक गोलचक्कर में जो हम लोग सारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भी जितने भी समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण है कि तिजारा विधानसभा जो राजस्थान में है, वहाँ पे बाबा बालकनाथ के रैली में एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें योगी आदित्यनाथ और भी बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे संदीप दाइमा जो वहाँ पूर्व प्रत्याशी है बीजेपी का, उसने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी गुरुद्वारा और मस्जिद के बारे में किया। उसका कहना है, वहाँ पे भरे मन से उसने कहा है कि गुरुद्वारा और मस्जिद बहुत सारे संख्या में बढ़ गए हैं, इसको ढा देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए नासूर बन सकते हैं। इतने बड़े मंच से इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने इतना गंदा बयान, असामाजिक तरीके से बयान देना, ये कहाँ का जायज है। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब आप बैठे थे तो आपने उसको चुप क्यों नहीं कराया? और चुप तो नहीं कराया, आज दूसरा दिन हो गया है, अभी तक आपका कोई बयान नहीं आया, ना उसको आपने रेस्ट्रिकेट किया है, ना उसे पद से हटाया है। हमने आज सिर्फ संदीप दाइमा का ही पुतला नहीं जलाया, हम उन तमाम नेताओं का पुतला जलाया है जो हमेशा भड़काऊ भाषण और बयानबाजी करते रहे हैं किसी भी समुदाय को लेकर। तो ये एक बहुत बड़े मंच से बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर मुसलमानों को, सिखों को, आदिवासियों को और दलितों को हमेशा टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका मुद्दा ही सिर्फ यही है कि धर्म की राजनीति करो।
जमशेदपुर में मौजूद टेलको कमेटी के सेक्रेटरी जावेद अख्तर ने कहा कि कुछ लोगों ने एक फर्जी कमेटी बनाकर टेलको थाना और एसडीएम को दिया है और लोगों को तरह तरह से वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। टेलको मस्जिद कमेटी एक साफ सुथरी कमेटी है जो हमेशा मस्जिद कैंपस के बारे में सोचती है, देश के संविधान के मुताबिक काम करती है। हम लोगों से अपील करते हैं कि अमन शांति बनाए रखें और मस्जिद में किसी प्रकार का विवाद न करें। मामला ये है कि हमारा कमेटी का एक्सटेंशन होना था, टर्म्स पूरा हो गया था, जिसके लिए हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए थे और उसमें सर्वसम्मति से हम लोगों को एक्सटेंशन मिल गया था 5 इयर्स का। लेकिन कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया, जिसके चलते वो हम लोग चले गए फिर एसडीएम के पास। एसडीएम को हम लोगों ने लिखित दे दिया है। एसडीएम साहब का कहना है कि ठीक है, अगर विवाद हुआ है तो इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि इलेक्शन होगा, या अगर आप लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो किया, अगर वो प्रोसेस सही होगा तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी हो, एसडीएम का जो आदेश आएगा कमेटी उसको मानने के लिए तैयार है। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि एक पैरेलल कमेटी कोई बाहर के लोगों ने बना लिया है और उन्होंने जाकर के फर्जी कमेटी बना करके और टेलको थाना को और एसडीएम को सभी जगह को दे दिया है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं तरह तरह से, जो कहीं ना कहीं गलत है। हजारीबाग शहर के कल्लू चौक मंडाई रोड स्थित ओएसिस स्कूल सभागार में हजारीबाग जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एहसानुल हक का स्वागत किया गया। हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के अब वो नए अध्यक्ष होंगे। एक सवाल उठता है, खेल ही क्यों? प्रिय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे कार्यक्रमों में मैं बोलता रहा हूं, आज जमाना है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का। एजुकेशन एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। डुमरी के इसरी बाजार लॉयंस क्लब में प्रशासन ने व्यवसायियों के साथ एक बैठक की, जिसमें व्यवसाय में होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। बैठक में सबसे पहले इसरी बाजार में जाम की समस्या सामने आई, जिसको लेकर प्रशासन ने जल्द ही जाम से निपटारा कराने का आश्वासन भी दिया और भी कई तरह की चर्चाएं हुई। ये बेसिकली आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक पहल था, जो कि यहाँ के जो व्यवसायी संघ है उनके सुरक्षा के लिए हम अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं या फिर उनसे हम क्या सुझाव ले सकते हैं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। और बाकी यहाँ पे जो उनका सुझाव है उन लोगों को हम लोगों ने सुना और उसी के लिए एक बैठक की गई थी। इसमें आपके सभी थाना के दोनों थाना के लोग मौजूद थे। यहाँ विशेषकर जो जाम का समस्या बताया गया वो एक मुख्य समस्या है। बाकी जो बाइकर्स जो है, बाइकर्स की जो समस्या है उसको हम लोग निदान उसका कैसे किया, उसके लिए बैठक रखी। पोटका के हरिणा मुक्तेश्वर धाम हाई स्कूल में पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने छात्राओं को पढ़ाई के महत्व के बारे में जानकारी दी और आईएएस आईपीएस बनने के टिप्स भी छात्राओं को दिए। पोटका और डुमरिया के दौरे के क्रम में पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने हरिणा मुक्तेश्वर धाम हाई स्कूल में वो पहुंचे और यहां पर बच्चों से बातचीत की। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों के बीच में जन जागरण करने या पौधारोपण करने या कोई धार्मिक कार्यक्रम में भी, तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आसपास के किसी सरकारी स्कूल में ज़रूर जाऊँ। और जैसा कि आपने देखा कि आज इस स्कूल में मैं आया हुआ हूँ और 10th के बच्चियों का से मैं इंटरेक्शन। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में मौसम का मिजाज अब बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बिजली की गर्जन और इसके साथ जमकर बारिश भी वहां पर हुई। अचानक आज जमशेदपुर में पूरे कोल्हान में करीब दिन के 1 बजे के बाद से मौसम बदल गया है। बादल छा गए और अंधेरा भी हो गया और तेज आंधी तूफान और गर्जन के साथ जमकर बारिश हो रही है। सिमडेगा में पुलिस जवान की मौत के मामले की जांच अब तेज हो गई है। एफएसएल की टीम कोलीबिरा पहुंचकर सबूत जमा कर रही है। कस्टडी में जवान ने खुद को गोली मार ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह पूरा मामला कोलीबिरा थाना क्षेत्र का है। गुरुवार रात को पुलिस जवान सत्यजीत कच्छप ने पुलिस कस्टडी में खुद को गोली मार ली थी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना कोलीबिरा थाना परिसर में गुरुवार रात करीब 8:15 की है, जब पुलिस जवान सत्यजीत कच्छप को चांदो बाजार के जंगल से पकड़कर अन्य जवानों द्वारा कोलीबिरा थाना लाया जा रहा था। थाने पहुंचने पर सभी लोग गाड़ी से उतर गए। उसके बाद पीछे बैठे सत्यजीत कच्छप ने अकेला पाकर अपनी ही इंसाफ राइफल से सिर में गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई। दुमका जिला शिकारीपाड़ा वन विभाग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है। शिकारीपाड़ा और रानीश्वर प्रखंड में लकड़ी तस्करी वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में ही
आज फिर एक बार एक मामला सामने आया, जहां गुप्त सूचना के आधार पर शिकारीपाड़ा वन विभाग ने छापेमारी कर कोल्हापानी चकलता जंगल के पास से साल की लकड़ी का 35 से 40 बोटा बरामद किया है। तस्करों ने लकड़ी को काटकर बोटा बनाकर परिवहन के लिए जंगल के अंदर रखा हुआ था कि विभाग को सूचना मिल गई। हालांकि इस संबंध में किसी भी लकड़ी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में लगभग 3000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ के माध्यम से जिलेवासियों को शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, अपने गंगा तटों को स्वच्छ रखने और स्वच्छता की महत्वता के प्रति जागरूक किया गया। मैराथन दौड़ के अंतर्गत 2 ग्रुप समूह, जिसमें बालक और बालिकाएं थी, दौड़ का भी आयोजन किया गया। और अब खबरें बिहार प्रदेश से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण किए। समारोह का दीप जलाकर उन्होंने खुद आगाज किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन में आज जितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर अब तक देश के किसी दूसरे राज्य में नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई गई, जिसमें 8 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षा में पूरे देश के लोगों को शामिल होने का मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं मीडिया के समर्थन में हूं, विरोध में नहीं। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी। 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके। तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है। सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं, देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग, जो लड़का है या लड़की है, दूसरे समस्तीपुर में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, एमएलसी तरुण कुमार, जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, शिक्षा अधिकारी सहित कई लोग शामिल रहे। 8,200 टीचर्स को नियुक्ति पत्र यहां पर दिए गए। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने सरकार का धन्यवाद किया। में इन्होंने परीक्षा संपन्न कराया और बिहार के लोगों को नियोजित किया। सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नियोजित करने का काम किया। इसलिए मैं अपनी तरफ से समस्तीपुर जिला की तरफ से अपनी तरफ से इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने परीक्षा संपन्न कराया और बिहार के लोगों को नियोजित किया। सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नियोजित करने का काम किया। इसलिए मैं अपनी तरफ से समस्तीपुर जिला की तरफ से अपने वही जहानाबाद जिले के गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा, विधायक कुमार कृष्ण मोहन, सतीश दास, रामबली सिंह यादव और डीएम रिची पांडे ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के गांधी मैदान के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था। जहानाबाद के गांधी मैदान में 420 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने कर्तव्य पर बेहतर कार्य करें, यही कामना है। 420 आप चले गए पटना। अच्छा, 420 यहाँ पर 74 पटना चलेगा। रिक्तियाँ कितनी थी यहाँ जिले में? हाँ ठीक है, वही हुआ जो वहीं कटिहार में बीपीएससी के जरिए चुने गए 2,393 टीचर्स को सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण वहां पर किया गया। अभ्यर्थियों ने बाहरी बिहारी के मुद्दे से सरकार को घेरने की कोशिश भी की। मंत्री सुरेंद्र यादव ने अभ्यर्थियों को इस पर दलील भी दी। वहीं सीएम नीतीश कुमार की तारीफ भी वहां पर की। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अभ्यर्थियों के सवाल पर सरकार के
फैसले पर सोचने की जरूरत बताई। अब कटिहार के 16 प्रखंड में कक्षा 1 से 12 तक की क्लास में प्रतिनियुक्ति होंगे शैक्षणिक कार्य के लिए 2393 शिक्षक। जी का जो काम है, सरकार का जो काम है, मीडिया को नीतीश कुमार जी के इस शिक्षक भर्ती को लेकर के जरूर ये भारत का ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में बाहर के जितने परसेंटेज लोग आए वो सही मुझको लगता है नहीं है। मुझको लगता है कि अत्यधिक मात्रा में बाहर के बच्चे आए और बिहार के बच्चे उससे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर कई आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नियुक्ति नहीं बल्कि बड़ा घोटाला है। पूर्व से नियुक्त किए गए हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ है। यह काम तो हमारे समय में किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी अपने कंधे पर सरकार चलाएगी। इसी का शंखनाद करने के लिए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को पताही के मैदान में आ रहे हैं और यहां से नई शुरुआत होगी। और आज के इस मुजफ्फरपुर के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेता उपस्थित थे। उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी। मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है। 5 नवंबर 11 बजे दिन पताही एयरपोर्ट के मैदान में और अद्भुत सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इस आगामी 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। भारी संख्या में लोगों को आने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रचार रथ को झंडा दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में 2 लाख से ऊपर लोगों के पहुंचने की संभावना है। हमारे अमित शाह जी जो पताही एयरपोर्ट पर 5 तारीख रविवार के रोज पहुंच रहे हैं और वहीं से बिहार के 40 सीटों का आगाज भरेंगे। मैं सभी भाइयों बहनों और मुजफ्फरपुर के सभी भाइयों से और इसके बगल वैशाली सीतामढ़ी और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां के पाठक स्कूल में बच्चों की शिक्षा को लेकर लगातार सजग है, वहीं दूसरी तरफ सरकार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। वहीं स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का नाम अब काटा जा रहा है। बच्चा खेल रहा था, कहाँ गया था हम तो नहीं जानते। आपके पास चाय लेके आया? अब चाय लेके आया, क्या लेके आया? हम यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ। बच्चा वहाँ खेल रहा था। बच्चा साफ तौर पर कह रहा है कि आप चाय लाने भेजे थे। अब क्या बोल गया? हम आप देख ही रहे। चाय किसके लिए? चाय के लिए नहीं, हम कोई नहीं चाय पीता है। तो इस बच्चा अपने से चाय लेके आया गिलास में? बच्चा को हम खेलने भेजे हैं। आपके सामने रखा है, देखिए वहाँ फील्ड पे सब बच्चा है। अभी हम लोग खेल रहे थे वहाँ। बच्चा लोग तो पढ़ रहा है टाइम पे, अभी वहाँ खेल रहा है। हम लोग को सर बोले। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। सीएम को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए बच्चे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने की मुलाकात। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन को लेकर दी बधाई। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर कही दिल की बात, बहाली पर जताई खुशी। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। सम्राट चौधरी बोले ये घोटाला है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।